निस्वार्थ इस देश की सेवा करने का संकल्प मैं लिया। इतिहास पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान में उसी पे आ रहा हूँ। सरकारी दस्तावेजों में आखिर क्या जरूरत है हिंदू और मुसलमान के नाम की शिनाख्त पूछने के लिए? मेरा दावा है इस बात का, जब जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, एक साधारण मनुष्य में जो क्षमताएं शारीरिक होती हैं वो नष्ट हुई हैं उससे। तो उस समय हिंदुस्तान की जनता ये कहती कि ये वैक्सीन लगा रहा है, कांग्रेसी नेतागिरी कर रहा है, मरवा रहा है हम लोगों को। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर आज हमारे साथ में मौजूद हैं, जो मुरैना विधायक भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आपने कुछ समय पहले बहुत सारे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्थिति बदहाल है, बहुत सारी समस्याएं हैं जनता को। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि समस्या कोई एक दो दिन से तो है नहीं, हम आपकी पूरी बात मान लेते हैं। ये समस्याएं पिछले 20 साल से हैं। तो 20 साल में ऐसा क्या है कि कांग्रेस सत्ता में आ ही नहीं पाती इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी, और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में वापस आ जाती है? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धन बल और सरकार का दुरुपयोग करती है, जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर गुमराह करती है, हमारी भोली भाली जनता जो है उसको बात को, इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाती। चुनाव के बाद फिर अपने आप को लूटा ठगा महसूस करती है। और इसी के कारण 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, पर धनबल के आधार पर कुछ स्वार्थियों की वजह से दुर्भाग्य से सरकार चली गई। और हम लोगों का पहली बात समझ लीजिए, हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निस्वार्थ इस देश की सेवा करने का संकल्प लिया। मैं इतिहास पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान में उसी पे आ रहा हूँ। हमारे नेता हमेशा ये कहते हैं, राहुल गांधी जी, कि हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य गरीब मजदूर किसान नौजवानों की सड़कों पे लड़ाई लड़ी जाए, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए, संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। धनबल के आधार पर सरकार बनाई जा रही है, हिंदू मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी करती है, चलिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आप लोग ये भरोसा क्यों नहीं दिलाते कि संवैधानिक तौर पर जब धर्म का जो कॉलम है उसको समाप्त कर दिया जाएगा सरकारी दस्तावेजों में? सरकारी दस्तावेजों में आखिर क्या जरूरत है हिंदू और मुसलमान के नाम की शिनाख्त पूछने के लिए? आपने देखा होगा कई सारे सरकारी फॉर्म होते हैं जिनमें धर्म पूछा जाता है व्यक्ति का। जब धर्म पूछा ही नहीं जाएगा तो धर्म की राजनीति कैसे होगी? आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहिए। क्यों आपके शीर्ष नेता ये नहीं कह पाए अभी तक, और भरोसा क्यों नहीं दिला पाए जनता को कि हम अगर सत्ता में आए तो ये धर्म वाला खेल खत्म कर देंगे? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा सद्भावनाओं की बात की है। सद्भावना सबके लिए, सभी वर्ग और सभी जाति धर्मों को लेकर चलने की बात की है। तो ये कांग्रेस पे तो आरोप लगाना गलत है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर आने वाले समय में जिस तरह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से शासन की योजनाओं का गरीब किसान मजदूर नौजवान को लाभ नहीं मिल रहा, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ईवीएम पर भरोसा है आपको? देखिए, इस पे हम लोगों के बड़े बड़े नेता उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पे जो भी निर्णय लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर काम करते हैं उन्हें ईवीएम पर भरोसा है या नहीं है? बड़ी साधारण सी बात है, आप अपना बताइए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या मनसा है? मेरा मानना ये है कि कोई चीज पे अगर ऐसा लगता है तो चिंतन होना चाहिए। हमारी पार्टी उस पर चिंतन कर रही है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि नड्डा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका अभी हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। हाल में हार्ट अटैक बहुत सारे हो रहे हैं, आपको भी पता होगा, खबरें सुनने मिलती होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, कुछ लेना देना है वैक्सीन का हार्ट अटैक से या कोई लेना देना नहीं है? कई ऐसी बीमारी वैक्सीन के बाद, कई तो वैक्सीन जब लगी लोगों के उसी समय कई लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक मृत्यु हुई। और जो एक आदमी के अंदर जो क्षमताएं थी शारीरिक, उस क्षमताएं आदमी की, मेरा दावा है इस बात का, जब जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, एक साधारण मनुष्य में जो क्षमताएं शारीरिक होती हैं वो नष्ट हुई हैं उससे। और उससे मध्य प्रदेश और देश की जनता प्रभावित हुई है। उसी के कारण है कि कई बीमारियों ग्रस्त होके लोग मौत के गाल में जा रहे हैं। आपने उस समय वैक्सीन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने ये आम लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया? हम लोग कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है कि उस समय वैक्सीन पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। भाई, वैक्सीन कोई अगर कोई गवर्नमेंट होती है तो उसकी नैतिक जवाबदारी होती है कि अच्छी दवाएं दे। तो उस समय थोड़ी पता था कि ये वैक्सीन गलत लगाई जा रही है। आपकी जानकारी में जानना चाहूंगा, उस समय एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय ने ये कहा था कि वैक्सीन की जरूरत सभी को नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर रॉबर्ट मलोन, उनका भी कहना यही था, उन्होंने भी वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठाए थे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर एक सवाल भी नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया था कि अगर उस समय कांग्रेस अगर उठाती
तो उस समय हिंदुस्तान की जनता ये कहती कि ये वैक्सीन लगा रहा है, कांग्रेसी नेतागिरी कर रहा है, मरवा रहा है हम लोगों को। अब उस समय हम कैसे चैलेंज कर देते कि वैक्सीन गलत है, नहीं, उसके दुष्प्रभाव तो बाद में आए ना। तो कांग्रेस ने समय समय पर आवाज उठाई है। इंडिया गठबंधन मिलकर काम कर रहा है, मानते हैं? और यदि इंडिया गठबंधन मिलकर काम कर रहा है तो ये बार बार अजीब अजीब तरह की बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? कोई कहता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता करेंगी, कोई इससे असहमति जताता है। उसके बाद कहीं इंडिया गठबंधन के दल किसी राज्य में एक होते हैं, अब दिल्ली में देखिए कि आपस में ही लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे क्या नरेंद्र मोदी को पराजित किया जा सकेगा? आप गडकरी जी से पूछो ना, नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई गडकरी जी बताएंगे। नहीं, इंडिया गठबंधन तो आपका है ना। नहीं, आप गडकरी जी का भी तो बोलो ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितनी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, उनका भी बोलो। और रही बात ये, मेरा मानना ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये भारतवर्ष की संस्कृति है, ये हमको धरोहर में मिली है कि जहाँ बड़ा परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है और जिसमें सब परिवार के लोगों को बोलने का अधिकार है। तो हमारे परिवार में सब लोगों को बोलने का अधिकार है, इसलिए सब अपने अपने विचार रखते हैं और वो लोग, उनके परिवार में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है मोदी शाह के अलावा। इसलिए वहाँ कायरों की तरह डरते हैं। कांग्रेस के लोग अपने विचारधारा मजबूती से रखते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, आप चूंकि किसान कांग्रेस के नेता हैं, किसान कौन है? मेरा आपसे सवाल एक बड़ा साधारण सा है कि क्या किसान की परिभाषा मानी जाए? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस के परिजन भी खुद को किसान बताते हैं, उन्होंने जमीनें खरीद ली और अब किसान की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार आई तो क्या इन लोगों को लाभ देगी? जो कि बड़े बड़े विधानसभा में भी हमने देखा, लोकसभा में भी देखा, कई किसान बैठे हुए हैं। अगर जमीन के मालिक होना, किसान होना है तो फिर फायदा तो किसान के नाम पर किसी और को मिल रहा है ना। गरीब लोगों को कहाँ फायदा मिल रहा है, कैसे फायदा मिल रहा है? देखिए, किसान की ये परिभाषा नहीं जो आप बोल रहे हैं, आप बता दीजिए। ये किसान, अगर ये कोई दोष नहीं है कि किसी गरीब किसान का बेटा आईएएस बन जाए, ये दोष नहीं है। किसी गरीब किसान का बेटा व्यापारी बन जाए, उद्योगपति बन जाए, तो हमें तो खुशी होना चाहिए। अगर आईएएस के परिजन किसान बन जाए, मेरी बात, आईएएस के परिजन किसान पृष्ठभूमि पर अगर नहीं है, उसके अगर पैतृक कोई भूमि नहीं है, अगर वो लेता है और किसान से जुड़ रहा है, तो क्या बुराई है उसमें? अगर कोई खेती को बढ़ावा दे सकता है लेने, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये बात सही है कि जो संपन्न किसान है, उसको जो योजनाओं का लाभ अगर दुरुपयोग करके ले रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। और जो गरीब किसान जिसको जरूरत है, उसको किसान को बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये हमारा सोच है।